नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं नवीन कुमार आप सभी को करता हूँ दिल से नमस्कार। ठीक है, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज हम लोग इससे पहले हम लोग बायोलॉजी का सेक्शन पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग विज्ञान की परिभाषा देखे थे और विज्ञान का कितना भाग है उसको देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे विज्ञान के भाग में जो बायोलॉजी सेक्शन है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरे भाई कि जीव विज्ञान क्या आता है, क्या पढ़ना है हमें आज? जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी को पढ़ना है। ठीक है, तो देखो, जीव और जीवन का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। और जीव विज्ञान के जनक को अरस्तु कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक को अरस्तु कहते हैं। और इसके अंतर्गत देखो, जीव के अंतर्गत क्या पढ़ना है? जीवों की संरचना, जीव किस तरीके से होता है, कैसा दिखता है, उसकी संरचना को पढ़ना है। उसके बाद हमको जीवों का कार्य पढ़ना है, जीव का क्या क्या कार्य होता है और जीव में क्या होती है। अगर वो जिंदा है तो उसमें वृद्धि होती है ना। इसके बाद उसमें प्रजनन की क्षमताएं पाई जाती है। प्रजनन क्या होता है? जिसमें एक दो जीव मिल करके एक नई संतति का उत्पन्न करता है, जन्म देता है, वो क्या कहलाता है? प्रजनन। ठीक है, और इसके अंतर्गत अब जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन शाखाएं हैं तो देख लीजिए। पहला क्या है? जूलॉजी। क्या है? जूलॉजी। तो यहाँ वह होगा। ठीक है, जूलॉजी। तो जूलॉजी को बोलते हैं जंतु विज्ञान। क्या बोलते हैं? जंतु विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, और देखो, जंतु विज्ञान किसे कहेंगे? तो जानवरों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक है, और जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहते हैं। दूसरा शाखा आता है बोटनी, और बोटनी को कहते हैं पादप विज्ञान। क्या बोलते हैं इनका? हिंदी क्या बोलता है इसका? पादप विज्ञान। पादप मतलब पेड़ पौधे। क्या होता है? पेड़ पौधे। तो पादपों के बारे में अध्ययन अर्थात पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन क्या कहलाता है? बोटनी कहलाता है, पादप विज्ञान कहलाता है। और पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रस्टस को कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रस्टस को बोलते हैं। ठीक है, अब है तीसरा पार्ट, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मजीव विज्ञान। क्या बोलेंगे इसको? सूक्ष्मजीव विज्ञान। क्या है भाई? तो सूक्ष्मजीवों का अध्ययन सूक्ष्मजीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, तो देखिए, हम इसको आप पीडीएफ के तौर पर भी दिखा सकते हैं। तो पीडीएफ में आप जरा देख लीजिएगा, मेरे पास जो इनका है पीडीएफ वो भी देख लीजिए। तो हम 3 जनवरी पीडीएफ देख सकते हैं। तो ये नहीं है, मिस हो गया मुझे, और ये पीडीएफ होना चाहिए। और ये 17 हमको इसी में देखना चाहिए शायद। ओ सॉरी, ये भी नहीं है। और हमको पीडीएफ मिस कर रहे हैं। कहाँ है? कोई नहीं, ढूंढते हैं, मिलेगा। 7 गो उसमें पीडीएफ है, हमको लगता है कि यही होना चाहिए। हाँ, अब की बार ठीक है। तो हम इसको एक पीडीएफ के थ्रू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा, हमारे यहाँ न्यू बैच स्टार्ट हो रही है 9, 10th और 12th का। ऑनलाइन बैच 6 से 7 में 12th वालों के लिए है, और ऑनलाइन बैच ही है मिलेगा आपको 7 से 8 10th वालों के लिए है, और ऑनलाइन बैच 8 से 9 में आपको 9th वालों के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए जरा सा, हम लोग बात कर रहे थे शाखा की, है ना, जंतु विज्ञान के शाखा की बात कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा क्या है शाखा में। तो हमने देखे कि ये जो जीव विज्ञान इसकी शाखा मुख्य कितनी शाखाएं थी? 3। एक तो यहाँ मिला, 2 और यहाँ पर 3 शाखाएं। कितनी शाखाएं हैं? 3 शाखा। इसमें हम लोग बात कर चुके हैं जंतु विज्ञान अर्थात जंतु का अध्ययन क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान। क्या कहलाता है? जंतु विज्ञान कहलाता है। जंतु का अध्ययन क्या कहलाएगा? जंतु विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, और फादर ऑफ जूलॉजी क्या है? अरस्तु। ठीक है ना। पादप विज्ञान स्टडी ऑफ प्लांट क्या कहलाएगा भाई? बोटनी, इज कॉल्ड बोटनी। ठीक है, तो देखो, पादप का अध्ययन क्या कहलाया? पादप विज्ञान। फादर ऑफ बोटनी थियोफ्रस्टस। इसके बाद सूक्ष्मजीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है?
सूक्ष्म जीव विज्ञान कहलाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जो जनक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो वो कौन है? एंटोनी वान लीeuwenhoek। कौन है? एंटोनी वान लीeuwenhoek। तो हम देखेंगे। अब इंडेक्स देखते हैं कंटेंट की, कौन कौन सा चीजें पढ़ना है हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन, ठीक है, डाइजेशन, पाचन तंत्र बोलते हैं, ब्लड रक्त अर्थात खून, और ब्लड ग्रुप रक्त समूह, ठीक है। इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। कौन है परिसंचरण तंत्र? ये काम करता है हार्ट। कौन करता है? हार्ट, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। और इसके बाद हमें पढ़ना है एक्सक्रेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उत्सर्जन का काम किडनी करेगा, ठीक है। इसके बाद नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को पढ़ना है। इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी ग्रंथि को पढ़ना है, ठीक है। और अपने को इसके बाद सेल अर्थात कोशिकाओं को पढ़ना है। सेल अर्थात कोशिकाओं को पढ़ना है। इसके बाद टिश्यू, उत्तक को पढ़ना है, ठीक है, उत्तक को पढ़ना है। फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में प्रजनन, इनको भी पढ़ना है। और जेनेटिक आनुवंशिकी गुण भी जानना है। इसके बाद हमें पढ़ना है बोटनी अर्थात वनस्पति विज्ञान, और इसमें खास करके पढ़ने वाले हैं डिजीज। जो डिजीज होता है प्लांट में, प्लांट रोग एनिमल में भी होती है, इनको देखेंगे। और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का वर्गीकरण, किस जीव को किस ग्रुप में रखा गया है ना, इन चीजों का अध्ययन करेंगे। और अपने सबको यही था। इसके बाद धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।